नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। सीरम के लैब में 4 घंटे में 2 बार लगी आग, 9 लोगों को बचाया गया कोविशील्ड वैक्सीन से। आग दोपहर करीब 3 बजे लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो 5 लोगों के शव थे, जो सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। शाम 7:15 पर दोबारा लगी आग, मृतकों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में आग लगी वहां पर टीबी का टीका बनता है। मृतकों में 3 यूपी, बिहार और 2 पुणे के रहने वाले हैं। हादसे के बाद सीआईआई के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड के प्रोडक्शन को नुकसान नहीं। सरकार ने हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। बता दें कि आग सीरम इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत में लगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला से बात की। आज सीएम ठाकरे हादसे वाली जगह का 4 बजे दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आग की वजह से जान माल के नुकसान से दुखी हूं। किसानों के आंदोलन का आज 58वां दिन, कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। किसान यूनियन और सरकार के बीच 12वें दौर की आज बैठक। किसानों से सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज। सरकार ने 1 से 1.5 साल तक कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, प्रस्ताव नहीं माने जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति ने 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बातचीत शुरू कर दी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग पर अड़े। दिल्ली पुलिस ने केएमपी और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का विकल्प दिया है। किसान नेताओं ने इसे खारिज किया। दिल्ली पुलिस के किसानों के साथ आज बैठक। ट्रैक्टर रैली के रोड मैप पर होगी चर्चा। कई राज्यों में ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोरों पर। किसान 23 जनवरी को नेताजी जयंती पर आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए हजारों की तादाद में रोज ट्रैक्टर दिल्ली जा रहे हैं। किसान अपना तेल और पैसे बचाने के लिए एक ट्रैक्टर के साथ 3 ट्रैक्टर बांधकर ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे एसजीपीजी के प्रबंधक मनजिंदर सिंह सिरसा को घंटों पुलिस हिरासत में रखा गया। सिरसा के हिरासत में लेने की खबर मिलते ही उनके समर्थक पुलिस लाइन पहुंच गए। मनजिंदर सिंह जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पुलिस ने सभी लोगों को समझाकर शांत किया। किसान आंदोलन में जा रहे मनजिंदर सिंह सिरसा को बरेली से छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि सिरसा किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 15 समर्थकों के साथ बरेली आए थे। पीएम मोदी आज 10:30 बजे तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन करेंगे। साल 2020 में पास हुए छात्रों को डिग्री देंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में कोरोना टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और वॉरियर्स से बात करेंगे। दोपहर 1:15 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण अभियान में हिस्सा बने लाभार्थियों से करेंगे संवाद। पीएम अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैज्ञानिकों, राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य।
आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक सुबह 11 बजे डिजिटली होगी बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव, किसान आंदोलन और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर होगी चर्चा। अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम पर मोहर लगाने के बाद आज तारीखों का ऐलान संभव। कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद का चुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब पार्टी अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पार्टी के 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए थे। ये नेता अध्यक्ष और संगठन चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर जारी 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। मंदिर की नींव के डिजाइन को लेकर हो सकता है फैसला। कल हुई बैठक में टाटा और एल&टी के इंजीनियरों ने मंदिर की नींव के डिजाइन का प्रेजेंटेशन निर्माण समिति को दिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर भक्तों के लिए अच्छी खबर, जनवरी के अंत तक शुरू हो जाएगा मंदिर की नींव का काम। अयोध्या के सर्किट हाउस में यह बैठक होगी। मंदिर का मॉडल बनाने वाले सोमपुरा परिवार के आशीष सोमपुरा भी शामिल होंगे। वेब सीरीज स्टैंड अप के मामले में यूपी पुलिस ने मुंबई पहुंचकर जांच की शुरू। यूपी पुलिस फिल्म से जुड़े कलाकारों को समन भेज रही है। अभी तक किसी ने समन का जवाब नहीं दिया। कई राज्यों में प्रदर्शन के बीच तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और राइटर पर एमपी के ग्वालियर में केस दर्ज। हिंदू महासभा की शिकायत पर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज। जबलपुर, इंदौर में पहले ही हो चुके हैं केस दर्ज। वहीं अब मध्य प्रदेश पुलिस भी तांडव वेब सीरीज की टीम की खोज में आज मुंबई पहुंच चुकी है। इराक की राजधानी बगदाद में फिदायीन हमला, धमाके में 28 लोगों की मौके पर मौत, सैकड़ों घायल। बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों ने लोगों को झांसा देकर बाजार में बुलाया और फिर खुद को बम से उड़ा लिया। यहां पर लगातार 2 धमाके हुए हैं। पहले हमले के बाद जब लोग घायलों की मदद के लिए वहां पर पहुंचे तो हमलावरों ने दूसरा धमाका किया। बता दें कि बगदाद में पिछले 3 साल में यह पहली बार है जब इस तरह का बड़ा फिदायीन हमला हुआ। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास में राफेल विमान ने अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। भारत और फ्रांस की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 के दौरान दोनों देशों के राफेल विमानों ने भरी उड़ान। सुखाई और मिराज भी आसमान में अठेलियां करते आए नजर। सीडीएस बिपिन रावत रहे मौजूद। सीडीएस बिपिन रावत ने भी राफेल विमान में भरी उड़ान। इस दौरान उन्होंने संयुक्त युद्धाभ्यास में अपनाई जाने वाली रणनीति को साझा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद में निर्विरोध चुने गए। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। सुशील मोदी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी सीट। एमएलसी बने शहनवाज हुसैन का कार्यकाल 4 साल का होगा। पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन। सीमा से की गई भारी गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में सेना के हवलदार निर्मल सिंह शहीद। घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। तेलंगाना के नलगोंडा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 9 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। ऑटो में सवार लोगों की पहचान दिहाड़ी मजदूर के तौर पर हुई। पटना में एक 14 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। हत्यारों ने दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। वारदात के वक्त घर में अकेली थी लड़की, माता पिता के साथ जक्कनपुर इलाके में किराए पर रहती थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला शेल्टर होम की महिलाओं ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। कहा शेल्टर होम के कर्मचारी करते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित।
शेल्टर होम के संचालक ने महिलाओं के शोषण के आरोपों को किया खारिज। पीड़ित महिलाओं को शेल्टर होम से नारी निकेतन में किया गया शिफ्ट। यूपी के रामपुर में एक महिला ने ससुर पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी बदन सिंह के खिलाफ मेरठ में एसटीएफ और यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमडीए ने बदन सिंह की कोठी पर चलाया बुलडोजर। कोठी को तोड़ते समय सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल रहा तैनात। एमडीए के अफसरों के अलावा एसएसपी से लेकर एसपी सिटी और 2 एएसपी मौके पर रहे मौजूद। बदन सिंह 2 साल पहले पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा। कोतवाली बीटा 2 इलाके में चल रहा था शराब बनाने का धंधा। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी की भनक लगते ही 6 आरोपी फरार। मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब, खाली बोतलें, एक गाड़ी बरामद। जालंधर के न्यू मॉडल इलाके में स्क्रैप कारोबारी के घर से लाखों की चोरी। बदमाशों ने नकदी और सोने के गहनों पर किया हाथ साफ। वारदात के वक्त मंदिर गया था पूरा परिवार, जबकि उनका बेटा गया था बैंक। मुंबई के बोरीवली लिंक रोड पर एक पार्किंग में खड़ी कार और 2 बसों में लगी आग। आग कैसे लगी फिलहाल साफ नहीं। आग पर काबू कर लिया गया है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल। 24 घंटे में 15,223 नए केस, 151 लोगों की मौत। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख के पार। अब तक 1,52,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी। 24 घंटे में 227 नए केस, 8 लोगों की मौत। 6,33,000 के पार मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,886 नए मामले, 52 की मौत, 20 लाख के पार मरीज। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 471 नए मामले, 2 की मौत, मरीजों की संख्या 2,57,000 के पार। दिल्ली से नोएडा होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने की तैयारी। जल्द हो सकती है योजना की शुरुआत। यमुना एक्सप्रेसवे रूट पर दौड़ेगी दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। सर्वे शुरू। सेंट्रल वर्ज में कराया जा सकता है कॉरिडोर का निर्माण। बुलेट ट्रेन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर सेंट्रल वर्ज यानी कि दोनों तरफ की सड़क के बीच की खाली जगह में कराया जा सकता है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पिछले हफ्ते से हवाई और जमीनी सर्वे शुरू किया गया है। परियोजना को लेकर लंबे रेल कॉरिडोर का अलाइनमेंट तय करने के लिए जुटाया जा रहा है डेटा। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। दिल्ली में जारी है बर्फीली हवाओं का कहर। दिल्ली में पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरा, शीतलहर और प्रदूषण के अटैक से जीना हुआ दूभर। सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल हुई रातें। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड में घने कोहरे और शीतलहर का कहर। उत्तर भारत में घने कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने संजू सैमसन। स्टीव स्मिथ को किया रिलीज। मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से लिया संन्यास। मुंबई इंडियंस ने नहीं किया था रिटेन। आईपीएल 2021 में कोलकाता ने एक सीजन बाद ही टॉम बेंटन को किया रिलीज। 18 खिलाड़ी किए गए रिटेन। पहले 2 टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान। जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 50% दर्शकों को अनुमति दे सकती है बीसीसीआई। पहले 2 टेस्ट चेन्नई जबकि 2 टेस्ट अहमदाबाद में खेले जाएंगे। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को भेजी कोविशील्ड वैक्सीन। भूटान को मिले 1.5 लाख डोज। चीन ने यूएस के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को बताया महाविनाश का पुतला। गायब होने की खबरों के महीनों बाद नजर आए जैक मा। शिक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग में आए नजर। ब्रिटेन में वैक्सीन को बाढ़ से खतरा। नॉर्थ वेल्स के इंडस्ट्रियल एरिया में बाढ़ वेयर हाउस को बचाने के लिए बुलाई गई टीम।
बगदाद में 3 साल बाद फिदायीन हमला धमाके में 28